तो एबीपी गंगा की कवरेज आप देख रहे हैं, जोशीमठ की ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो गई है। हम सीधे रुख करते हैं रवि कैथरों का। रवि, इस वक्त क्या हो रहा है? भावनाएं तो लोगों की दिख रही हैं, प्रशासन के सामने अलग चुनौती है कि सब कुछ सही से जो ध्वस्त करनी चीजें वो हो जाए, क्योंकि जो निचले हिस्से वहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं अब आपको अभी की तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ से जिस तरीके से पूरी टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन लोगों का भी बीच में कुछ गुस्सा यहाँ पर दिखाई दिया था, जो उन्होंने यहाँ से कहा था कि अभी जो है इस तरीके ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो यहाँ पर अंदर गए हैं और अंदर वो इस तरीके से यहाँ पर कैसे इस पूरे पैच को तोड़ा जाएगा, कैसे धीरे धीरे करके इन पैच के मैनुअल तरीके से तोड़ा जाना है, उस पूरी बात को लेकर यहाँ पर जो है वो अंदर बातचीत कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो इसको देख रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की जानी है, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी ये बहुत ऊंचाई पर बसी हुई एक इमारत है, इसके नीचे बहुत बड़ी कॉलोनी है। लेकिन ये कहा गया था उनके द्वारा कि जो मैनुअल तरीके से इसको जो है हटाया जाएगा, तो वो अभी पूरी तरीके से उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। लेकिन पूरी तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है और बहुत जल्द जो है इस कार्रवाई को यहाँ से शुरू किया जाएगा। लोग भी यहाँ पर आसपास हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, कुछ लोगों को उधर रोका गया है और जो कुछ लोग हैं इधर रोका गया है। पूरी सड़क को इस वक्त यहाँ पर फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों को आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये जो भवन है ये अब ज़मींदोज़ हो जाएगा तो कुछ तस्वीरें भी वो लेना चाहते हैं। स्थानीय लोग हैं, ये हम कह सकते हैं कि आखिरी तस्वीरें उसकी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाता है तो दोबारा जो है नहीं देख पाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे बिल्कुल। और देखिए कुछ लोग हैं रवि जो अपनी साथ ही आखिरी तस्वीरें इस होटल की कैद कर रहे हैं। इनसे भी बात करिए, क्योंकि इनकी भावुकता इन तस्वीरों में दिख रही है, यादों को सहेज लेना चाहते हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? दिल्ली से। दिल्ली से आप लोग आए हैं, अभी फ़ोटो आप खींच रही हैं। आपको पता है कि ज़मीन रिलेटिव्स के पास आ रखे थे, तो हमें पता चला कल हम यहीं से आए हैं, तो इतनी सारी दरारें देख रहे थे, तो इसकी वजह से फिर हम अभी आज देखने आए कि क्या है सिचुएशन, क्या है। आपके रिलेटिव हैं, बड़ा दर्द है। हम लोग तो कई दिनों से यहाँ पर हैं, अभी दरारें बढ़ी, उसके बाद लोग घर बेघर हो गए हैं। अभी तक जिस तरीके से लोग नाराज़ भी हैं कि उनको बताया नहीं गया, तो आपकी क्या बातचीत हुई है उनसे? मतलब किस तरीके की नाराज़गी? देखो इसको हटाना तो ज़रूरी है, उन्होंने भी कहा हटाना तो ज़रूरी है क्या, लेकिन क्या करें, बेचारे लोग हैं यहाँ पे, उनका बिजनेस चल रहा है। हमारे सिस्टर खुद यहाँ पर रहते हैं, उनके मार्केट में यही उसका काम है, होटल का ही काम है, लेकिन अभी परेशान है कि मतलब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या करेंगे? इतना बड़ा एरिया यहाँ पे ये सब लोगों ने बसा रखा है और इस तरह से हो रहा है, तो फिर उसके लिए वो लोग परेशान तो हैं। देखिए जो लोग यहाँ आए हैं उनका यही कहना है कि लोगों का परेशान होना लाजमी है। वो बिल्कुल वो आप चीज़ बता भी रहे हैं। देखिए अभी जो माना जा रहा था कि यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी, अभी किस तरीके से तोड़ेंगे वो तस्वीरें और वो क्या टेक्नोलॉजी होगी वो अभी देखना बाकी है अवधेश, क्योंकि अभी यहाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकी ऊंचाई रवि बहुत ज़्यादा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि निचले हिस्से में कॉलोनी भी है, ऐसे में इतनी ऊँची इमारत को गिराना, नीचे की इमारतों को, कॉलोनीज़ को बचाना, सोच के ही लग रहा है कि बड़ा कठिन ऑपरेशन है और इतना आसान नहीं है जितना गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अवधेश, इतना आसान नहीं है और एक बड़ी चुनौती ये है कि इसको जल्दी गिराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये जोशीमठ है, यहाँ पर 2-2 फीट से ऊपर तक बर्फ़ गिर जाती है। वो तो इस बार बर्फ़बारी यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुई। अगर अभी आप देखिए ना, दरारें एक बार फिर से दिखाते हैं, ये दरारें देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी एक बार फिर से होती है तो क्योंकि ये अपनी नींव छोड़ चुका है, सड़क से बिल्कुल नींव छोड़ चुका है। कभी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो कभी भी ज़मींदोज़ हो सकती है, अपना आप ही जो है यहाँ से पूरी धंस सकती है नीचे, और नीचे कॉलोनी है, कब धंस जाएगी कोई समय का पता नहीं होगा। ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और यही वजह है कि इसको हटाना बेहद ज़रूरी है, इस पर इंतज़ार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ चुनौती है कि इसको कैसे हटाएं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है, नीचे इतनी बड़ी कॉलोनी है और बिल्कुल ऊपर हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर एक टापू है, टापू में ये बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर से रवि उन दरारों को दिखाइए, क्योंकि ये दरारें ही है जो पूरे जोशीमठ के लिए संकट बन गई हैं। तो एक बार फिर से दिखाइए कि वो दरारें कितनी बड़ी हो गई हैं, कहाँ से संकट पैदा हो रहा है।
बिल्कुल, देखिए ये दरारें हैं, जब कुछ छोटी छोटी दरारें कुछ यहाँ पर आई शुरुआत में और उसके बाद इतनी चौड़ी दरारें जो हैं यहाँ पर बन गई। जो पूरे घर हैं उन्होंने नीचे से अपनी नींव को छोड़ दिया है, घर उखड़ गए हैं, एक घर दूसरे घर के ऊपर आ गया है, एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार पर सट गई है, छत टेढ़े हो गए हैं। इतनी बड़ी दरारें अब इतनी आई हैं यहाँ पर, शुरुआत में कितनी कम थी, अब धीरे धीरे इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। देखिए जो बड़े ये 2 होटल हैं बताइए, और कितना एक पतला रास्ता अब यहाँ पर हो गया है नीचे जाने के लिए, जबकि बहुत बड़ा रास्ता था। और इतना ही नहीं, ऊपर आप देखेंगे तो जो मलारी इन होटल है जिसको सबसे पहले यहाँ से तोड़ा जाना है, वो ऊपर दूसरे होटल जो जिसके बाद माउंट व्यू को तोड़ा जाना है, दोस्तीकरण जिसका होना है, उस पर टिका हुआ है। मतलब अगर रवि इसको बगल वाले होटल का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद इमारत अपने आप गिर चुकी होती और जो निचले हिस्से में कॉलोनी वहां पर बड़ा नुकसान हो गया होता। बिल्कुल, तस्वीर को देखकर ये हकीकत है जो आपने बताया कि अगर ये दूसरा होटल यहाँ पर नहीं होता तो ये होटल गिर चुका होता और नीचे जितनी भी कॉलोनी है उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होता। नीचे कॉलोनियाँ खाली कराई गई हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है एसडीआरएफ पुलिस के लोग तैनात हैं, एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है, यहाँ पर कुछ आर्मी के लोग हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अगर उस वक्त ये हादसा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, और रवि जैसा कि आपने अभी बताया कि जो CBRI की टीम है वो अभी अंदर गई है, ये सर्वे चल रहा है कि किस तरीके से गिराना शुरू करें, कहां से करें। तो ये जो सर्वे का काम है ये पूरा करना, और आज ही से क्या तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, आज का दिन सर्वे में भी जा सकता है। बिल्कुल, अब देश में आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, जूम करके आप दिखाइए। वो सामने जो लोग हैं उनसे हमने बात भी की थी, वो CBRI जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग के चारों ओर जाकर अभी एक पूरा मुआयना किया है। हालांकि उनकी ओर से ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरीके से इसे करना है, लेकिन उनके सामने चुनौती बड़ी है, लोगों की जान का खतरा इस पर पूरा बना हुआ है। और यही वजह है कि अभी वो बाहर से भी एक बार फिर से इसका मौका मुआयना कर रहे हैं कि कैसे इसको यहाँ से हटाया जाएगा, किस तरीके से मैनुअल भी करेंगे तो पहाड़ी पर बसा हुआ है, कैसे मैनुअल हो पाएगा। एक मशीन क्रेन ज़रूर यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी कैसे जो तमाम चीज़ें हैं वो हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है, काफ़ी वक्त उनको यहाँ पर हो गया है। और उससे पहले क्योंकि कल भी यही टीम यहाँ पर पहुँची थी अवधेश, और इन लोगों ने कल भी यहाँ पर पूरा इसको चारों तरफ से इसके भीतर जाकर तमाम चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से इन चीज़ों को करना है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कल से लेकर आज तक उन्होंने अपनी रिसर्च और उसको पूरी तरीके से किस तरीके से ढाया जाएगा, इस पर पूरा काम किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो यहाँ पर आए हैं तो वक्त इस बात की वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चुनौती बड़ी है, ख़तरा है, जानों को खतरा है, क्योंकि इसके आसपास ये जो घर देखिए। बिल्कुल, और रवि बताइए कि जितने भी घर आप इस फ्रेम में दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये लाल क्रॉस लगा है, क्या ये सारे घर गिराए जाएंगे, सारी बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी? बिल्कुल अवधेश, देखिए ये अभी तो होटल हम दिखा रहे थे, अब मैं आपको ऊपर की तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि ये पूरा पैच है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, इसको असुरक्षित घोषित किया गया है। और ये देखिए लाल पैच जिनकी आप बात कर रहे थे, यहाँ से इनकी शुरुआत है। तकरीबन जोशीमठ में 75 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके के लाल क्रॉस बिल्कुल, और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। रवि नजर बनाए रखिएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।